गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज है अष्टमी का दिन और साथ में जीवित पुत्री का व्रत, जिसको जूतिया का व्रत भी कहते हैं। तो सुबह सुबह सारे काम निपटाने के बाद पहले तो पितरों का खाना बनाना था और आज मैंने सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी, जिसका भोग मैंने लगा दिया। और आज जूतिया का व्रत है, जिसमें हम और भाभी दोनों लोग व्रत रहते हैं। ये व्रत पूरे 24 घंटे निराजल का रहता है। 24 घंटे नहीं, मतलब कि जब तक अष्टमी से नौमी ना लग जाए तब तक इस व्रत का पारण नहीं किया जाता। और ये व्रत अपने आप में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें पानी किसी भी कीमत में नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई रोगी हो या प्रेग्नेंट औरतें हो तो उनके लिए बात अलग है, वो पी सकती हैं, क्योंकि उनको तो भगवान ने भी कहा है कि आप पी लो। लेकिन वैसे इसमें इस व्रत में पानी पीने का कोई विधान नहीं है। तो इसलिए सुबह का काम करने के बाद, और इसमें तो कहते हैं कि घूंट भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे जो मुंह में जैसे घूंट आती है, थूक की आती है, लार जो बनती है, उसको भी निगलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं करती ऐसा, क्योंकि मुझे थूकना बिल्कुल गंदा काम लगता है, इसलिए मैं नहीं करती है। लेकिन पुरानी औरतें कहती है कि इसमें तो मतलब लीलना भी नहीं चाहिए लार को। तो बस अब बज रहे हैं दिन के 2 और हम लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए मनकामेश्वर। हमारे यहाँ घर में पूजा नहीं होती है ये वाली। तो अब मैं हो रही हूँ तैयार। मैंने चूड़ियाँ बदल ली, अपनी बिछिया बदल ली, पायल बदल ली। और बेबू ने मेरे मतलब पैरों में देखिए कितना अच्छा आलता लगाया है, और वो खूब डिज़ाइन बनाती है और मैं चुपचाप बैठ के करवाती भी रहती हूँ। एक बेटी अगर आपके पास है तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर चीज़ की रौनक होती हैं, चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई व्रत हो, ये आगे आगे बढ़ कर के। फ़िलहाल बेबू की तो ये आदत है कि बेबू अगर मेरे घर में ना रहे तो शायद मेरे घर की रौनक ना रहे। शान क्योंकि इन सब में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसको उछल कूद वाला है। लेकिन बेबो मेरी हर चीज़ को सुंदर बनाना, खूब सजाना, दीपावली हो, करवा चौथ हो, मेरा कोई व्रत हो, सब में बेबो पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। और उसको सजाने का बहुत शौक़ है। तो मेरे पैरों में उसने खूब आलता की डिज़ाइन लगाई है। और अब वो देखिए मेरा मेकअप कर रही है। मैंने उससे कहा बेटा इतना मेकअप मत करो, व्रत है और अच्छा नहीं लगता, पूजा पाठ जाना है। लेकिन वो कही मम्मी बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सबके लिए नहीं, मैंने बस आई शेडो के लिए मना किया था और आई लाइनर के लिए, क्योंकि मैं मेकअप वास्तव में थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन उसको बहुत शौक़ है। तो देखिए, और ये मेरे हाथों में मेहंदी भी उसी ने लगाई है। तो देखिए अब मैं तैयार हो गई और मंदिर को पहले मैंने खोल दिया, भगवान को मतलब कि प्रणाम किया। और उसके बाद अब हम और माँ जा रहे हैं दोनों लोग। और माँ ने भी नई साड़ी पहनी है, और जूतिया में हम लोग नई साड़ी पहनते हैं क्यों। तो माँ ने ये साड़ी नवरात्रि में चढ़ाई थी, और मैंने जो साड़ी पहनी वो मेरी एक जेठानी ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था, तो वो मैंने आज पहनी हुई है। और माँ को तकलीफ़ बहुत होती है बिना पानी के, लेकिन अब क्या किया जाए, व्रत तो व्रत ही है। तो फिलहाल अब हम लोग चल दिए बाहर। ओला शाम ने बुक कर दिया था, तो बस ओला आने वाली है। तो ये आ गई और अब हम लोग जा रहे थे मनकामेश्वर। शान घर पे ही रहेगा। शान, अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब दादी अकेले हैं घर पे, तो शान उनको देखेगा। ईशू दादी को, मतलब कि अपना ईशू और दादी दोनों, ईशू और शान दोनों मिलकर के घर संभालेंगे। और ये देखिए, हम लोग जब रास्ते में चले तो हम लोग को मतलब कि हम लोग को ये पता था कि इस समय एशिया का यहाँ सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है परसों। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग 3:45 बजे घर से निकले थे, और हम लोग जहाँ हम लोग को पहुँचना था वो बस 5 मिनट का रास्ता था। लेकिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे लगभग 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 पे पहुँचे। इतना लेट हो गया था कि गुस्सा आ रहा था, लेकिन चलिए अब क्या कर सकते थे, जाना तो था ही। और ये देखिए, मंदिर में पहुँचने के बाद भक्तों की बहुत भीड़ है, व्रत वालों की बहुत भीड़ है। सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, काफ़ी लोग पूजा करके जा चुके हैं, और अभी बहुत लोग पूजा कर रहे हैं। इस व्रत में लोग व्रत वाले कम आते हैं, उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत जैसे डाला छठ होता है उस तरह से किया जाता है।
जब मनौती पूर्ण होती है या फिर जब शादी ब्याह होता है तो ये डाला छठ की तरह पूरा व्रत होता है। तो काफ़ी परिवार के सदस्य आते हैं, तो सब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ़िलहाल हर बार से आज थोड़ी भीड़ कम थी, या लोग करके चले गए थे या हम लोग लेट हो गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी भीड़ कम थी। मेरी एक जगह थोड़ी बहस भी हो गई थी एक लेडी से। कुछ औरतें बड़ी भयानक सी होती हैं, इतना तेज़ लड़ने पे उतारू होती हैं। अब सभी लोग पूजा कर रहे हैं, हो सकता है कि कभी किसी का पैर गलत जगह पे पड़ जाए, लेकिन वो अनचक्के में पड़ता है, लेकिन लोग समझते नहीं है, इतनी तेज़ लड़ने लगते हैं। अरे आप अगर व्रत हो तो हम भी व्रत हैं, सब भगवान की ही पूजा करने आए हैं, लेकिन कुछ लोगों का तो अजीब सा ही नेचर होता है। फ़िलहाल छोड़िए। और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छे व्यवहार की छाप छोड़ जाते हैं। जैसे मेरे बगल में जो आंटी पूजा कर रही हैं, वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने खुद कहा बेटा यहाँ बैठ जाओ मेरे इधर बगल में और बैठ के पूजा कर लो। और उन्होंने कहा बेटा गंगा जल वजल चाहिए तो वो ले लेना। तो देखिए 5 मिनट के ही व्यवहार में लोग कितना अच्छा अपनी छाप दे देते हैं। और वास्तव में ऐसे लोगों के लिए दिल से थैंक यू निकलता है, दिल से उनके लिए बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आती है। तो बस चलिए, ये तो हो गई लोगों की बातें, मेरे प्रति भी लोगों की ऐसी ही कुछ सोच होती होगी। फिलहाल अब देखिए ये लोटे में हम लोग ने अब जल भर कर के पूजा स्टार्ट कर दी। कथा पढ़ रहे थे और कथा पढ़ने के बाद भगवान की आरती करी। और जिस जगह पे हम लोग बैठे थे वो जगह शायद आज तक की सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि सामने ही भोले बाबा बैठे हुए थे, मनकामेश्वर भगवान बैठे हुए थे और हम लोग पूजा कर रहे थे। हर बार तो हम लोग थोड़ा अलग दूर बैठते थे, लेकिन अब की बार बाबा ने कहा बिल्कुल बगल में ही बैठ के पूजा कर लो। तो बड़े अच्छे से पूजा भगवान की हुई। तो होता है जब आपको जगह कहीं नहीं मिलती तो भोले बाबा आपकी व्यवस्था खुद कर देते हैं। और ये भी एक लेडी बैठी थी बगल में जो भगवान की पूरी श्रद्धा से पूजा कर रही थी, शायद राम राम भी लिख रही थी। तो बेबो ने उनको भी थोड़ा सा उनका भी शूट ले मतलब कि वीडियो ले लिया। और देखिए अब काफ़ी लोग कम हो गए हैं, काफ़ी लोग चले गए हैं, हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। ये पूजा सूर्यास्त से पहले ही हो जानी चाहिए। अब निकले तो हम लोग सही समय पे थे, पहुँच नहीं पाए तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल उसके बाद ये देखिए सिंदूर भरा जाता है और गोद भरी जाती है। भाभी ने मुझे सिंदूर लगा दिया, गोद भर दी। और ये बगल में जो आंटी मेरे पूजा कर रही थी उन्होंने भी कहा कि बेटा सिंदूर उन्होंने भी लगाया और उन लोगों ने भी गोद भरी। तो अरे अब चल दिए और देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है और अब चल दिए हम लोग अपने घर। तो आते समय हम लोग ने फिर जो है वो ओला नहीं बुक करी थी, क्योंकि फिर हम लोग को लगा कि पता नहीं कितनी लेट आएगी, तो इसलिए सामने ही एक ई रिक्शा मिल गया था, तो बस तुरंत ही हम लोग बैठ कर के घर चल दिए। तो फाइनली घर आ गए हैं। बहुत टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज में एयर शो भी होने जा रहा है परसों, उस वजह से काफ़ी भीड़ हो गई। तो हम लोग 4 बजे के निकले थे और इस समय बज रहा है 7:30। तो पहुँचने में काफ़ी समय लग गया। और जाते समय तो ओला बुक किया था, बट आते समय रिक्शे से ही आ गए। अब काफ़ी थकान हो रही है, लेकिन अभी पानी नहीं पीना है। सुबह शायद अभी पता करते हैं कितने बजे पारण है, शायद 9:45 बजे पारण है, तो वो अभी पता करेंगे, उसके बाद फिर कल का पारण करेंगे। तो आज रात का व्लॉग यहीं पर रोक रही हूँ, कल सुबह आपसे फिर से मिलूँगी। और बेबो ने मेरा मेकअप किया था और बहुत प्यारा मेकअप किया था। आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कि मेरी बेबो कितना अच्छा मेकअप करती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय बज रहे हैं 8:30 और आज है मातृनवमी का दिन। अभी कल से जो हम लोग का निराजल व्रत चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग को पानी पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी नौमी नहीं लगी है। अब की बार नौमी दिन में 11:30 बजे लग रही है, जो बहुत लेट है। लेकिन चलिए, अब इतनी दूर तक आए हैं तो 3 घंटा भी बिताएंगे किसी तरह। लेकिन अब हालत बहुत ख़राब हो रही है, प्यास से बहुत गला सूख रहा है। तो सुबह के तो काम हो गए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, टिफ़िन बना दिया, साफ़ सफाई कर ली और अब जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद मातृनवमी का फ्रेश खाना बनाऊँगी, मतलब दाल भर की पूरी, सब्जी और खीर। उसके बाद बच जाएगा तब तक 11:30, तो फिर पानी पीने को मिलेगा। तो चलिए आप पहले कर लेते हैं पूजा। और हालत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब।
हो गई और ये है जूतिया, इसी की पूजा की जाती है। और ये मेरी जूतिया है और ये भाभी की है। तो और ये सब बच्चे पहनेंगे, मतलब जितने भी घर के बच्चे हैं उनके घर माले डाल दिए जाएंगे उनके गले में। और इसको मैं पहन लूँगी और एक भाभी पहन लेंगी। तो अब ये पूजा करने के बाद मैं इसको पहन लेती हूँ। तो ये देखिए, और अब इसको अच्छे दिन पे जैसे सोमवार या शुक्रवार को उतार देंगे और फिर इसे रख देंगे। फिर ये अगले साल पूजी जाएंगी। उसका हर साल ये माला चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये जूतिया की ही पूजा की जाती है। तो अब भाभी को भी दे दूँ, भाभी भी इसको पहन लेंगी। और अब जब 11:30 बजेगा तो जई खा के फिर पानी पियेंगे और फिर व्रत का पारण करेंगे। तो चलिए अभी पहले खाना बना लेते हैं। अभी पानी मंगवा के ना, तो मातृ नवमी के दिन खाना बनता है दाल भर की पूड़ी, खीर और कोई भी सब्जी। तो बस वही बना रही हूँ। दाल भर की दाल मैंने पीस दी थी, भाभी ने काफ़ी काम कर दिया था, मैंने नहीं किया था। तो भाभी ने दाल वाल पीस ली थी, सब्जी भी बना दी और आज भाभी ने खीर ही बनाया। अब पूड़ी बेलने की बारी आई तो मैं पूड़ी बेल रही हूँ और भाभी छान रही हैं। तो इसी वजह से बस दोनों लोग मिल कर के कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मेरे यहाँ कोई भी त्यौहार या इस तरह का कोई भी दिन आता है तो खाना एक में ही बनता है। बाकी रोज़ के खाने तो हम लोग अपने अपना बनाते हैं, लेकिन ऐसे चाहे मातृ नवमी हो, पितृ विसर्जन हो, करवा चौथ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, सब में एक साथ ही खाना बनेगा। तो बस आज भाभी खाना बना रही है और मैं बाहर से बेल के उनको दे रही हूँ। और दोनों के मतलब गला बहुत सूख रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है दोनों को। इतना देर से कभी भी नौमी नहीं लगती है, लेकिन अब की बार बहुत लेट नौमी लग रही है, तो बिल्कुल हालत ख़राब है। दोनों लोग साथ में, इसलिए हिम्मत बंधी हुई है। बस अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, मुश्किल से 25-30 मिनट बचे। तो बस जब तक ये होगा और जब तक खाना निकलेगा तब तक नौमी लग जाएगी, फिर हम दोनों पानी पियेंगे। तो ये हमने मातृ नवमी का निकाल दिया खाना और मम्मी इसमें आचमनी कर देंगी। व्रत का पारण करने के लिए तो भाभी खा ली है और अब मैं खाऊंगी। बहुत तसल्ली मिली। ज़िंदगी में खाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए निराजल व्रत किया जाता है। बड़ी तपस्या होती है। तो ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, अच्छा तो पेट में दर्द हो जाएगा। बस प्यास बहुत लग रही है, बस शांति मिल गई।